इंडिया विल लीड द वर्ल्ड इकोनॉमी। और आज ये ना हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो ये हर वक्त बोलते रहते हैं कि फ्यूचर इंडिया में ही है और फ्यूचर इंडिया से ही है। लेकिन आज ये वाला स्टेटमेंट स्पेशल है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आया है फ्रॉम आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट जब आईएमएफ करता है कोई देश के बारे में, तो तब इस स्टेटमेंट का वैल्यू कितना ज़्यादा होता है। तो सब कुछ मिला के आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने रिसेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था कि अभी रिसेशन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में, और सबसे कम संभावना अभी है इंडिया पे रिसेशन आने की चांसेस अभी है 0%। और दूसरी तरफ अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यूरोप में अभी रिसेशन आ चुका है, लगभग आ चुका है और आने वाला है। जैसा कि हमें पता है कि जो यूके है वहाँ पे रिसेशन आने की चांसेस अभी है तकरीबन 75%। जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी रिसेशन आने की चांस अभी 60% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में जब इंडिया में रिसेशन आने की चांस 0% है, तो अभी इंडिया तो सामने बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, ये तो एकदम गारंटीड है। और जो आईएमएफ का डेटा आया था वहाँ पे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट था 5.9%। हालांकि हमारे जो आरबीआई है उन्होंने इसको सुधार के बोला है कि हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 नियर अबाउट 6.3 to 6.4%। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया इस रिसेशन के माहौल में, जब पूरा वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, जब वर्ल्ड अभी अभी उतरा है कहाँ से, कोविड-19 से, उसके बाद जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके चलते वर्ल्ड में तो एक मंदी हम देख ही सकते हैं। लेकिन अभी इतना सारा वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद हमारा देश इंडिया इतना अच्छा ग्रोथ रेट शो कर रहा है। तो थैंक्स टू आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये मिंट का एक न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया ब्राइट स्पॉट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल, जो कि स्टेटमेंट आया हुआ है फ्रॉम आईएमएफ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, अभी ये 2 दिन पहले का ही रिपोर्टिंग है। तो एकदम फ्रेश न्यूज़ आपके सामने है कि अभी आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल। मतलब कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिवाइवल आने वाला है ना, वो इंडिया का हाथ पकड़ के ही आने वाला है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये और एक न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023, आईएमएफ एमडी। मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि वर्ल्ड का जो टोटल ग्रोथ होगा, जो ग्लोबल ग्रोथ होगा, उसका 50% बियर करेगा कौन? हमारा देश इंडिया। तो इंडिया का पोजीशन अभी कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा ब्राइट स्पॉट है, जो अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट। तो ये कितना पॉजिटिव कमेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए। अभी हम इस वाले न्यूज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ आइडेंटिफाइड इंडिया as a bright spot in the world economy and a key contributor to global growth in the coming years. The IMF recently released its World Economic Outlook report, a rocky recovery, that shows that India is likely to grow 5.9% in 2023। जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि अभी IMF ने बोला है कि इंडिया 2023 में 5.9% ग्रोथ रेट दिखाने वाला है।
The report cites India's impressive performance with digitalization helping to pull the country out of pandemic lows, and prudent fiscal policies and significant financing for capital investment expected to sustain growth momentum. तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो हमारे इंडिया को इतना ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग मैसिव डिजिटाइजेशन, prudent fiscal policy, significant financing for capital investments expected to sustain growth momentum. और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा हीरो है आपको पता है वो कौन है? PLI स्कीम, द रियल हीरो. PLI स्कीम क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. PLI का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. और PLI scheme of the government of India is a form of performance linked incentive to give companies incentives on incremental sales from products manufactured in domestic units. मतलब इससे ना हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने का हमारा सपना है, उसको भी बहुत ज़्यादा फ्यूल मिलता है. इट इज़ एम्ड एट बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स. मतलब हम जो बहुत कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, वहाँ पे कटौती के लिए, और हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल करने के लिए ये वाला जो PLI स्कीम है ना वो रामबाण है. तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो. Thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe to Chart Decoder. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.